नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, कहा भारतीय संघर्ष कर रहे हैं और पीएम उनका ध्यान भटकाने में व्यस्त हैं। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अग्निपथ के खिलाफ कांग्रेस ने फूका बिगुल, देश भर में करेंगे विरोध। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कमलनाथ के अफसरों को चेतावनी, 15 महीने बाद बन रही है कांग्रेस की सरकार। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पॉलिटिकल फाइट में उद्धव ठाकरे की पत्नी ने संभाला मोर्चा, बागी विधायकों की पत्नियों को घुमाया फोन। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि गोपाल मंडल ने कहा बीजेपी में मुख्यमंत्री को कोई चेहरा नहीं, अकेले चुनाव लड़ के देख लें। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी का मोदी पर निशाना, कहा भारतीय संघर्ष कर रहे हैं और पीएम उनका ध्यान भटकाने में है व्यस्त। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें ध्यान भटकाने की कला में महारत हासिल है, लेकिन इससे सर्वकालिक उच्च बेरोजगारी दर, 30 साल के उच्च थोक मूल्य सूचकांक और भारतीय जीवन बीमा निगम के 17 अरब डॉलर के बाजार मूल्य में गिरावट जैसी विपदाओं पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। उन्होंने कहा कि जब भारतीय संघर्ष कर रहे हैं तब मोदी जी लोगों का ध्यान भटकाने की अगली योजना बनाने में व्यस्त हैं। दोस्तों, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री को ध्यान भटकाने की कला में हासिल महारत इन विवादों को छिपा नहीं सकती और इन विपदाओं को भी नहीं छुपा सकती। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 78 पर, LIC का 17 अरब डॉलर के बाजार मूल्य में गिरावट और WPI मुद्रास्फीति 30 वर्ष के उच्चतम स्तर पर, बेरोजगारी दर सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर, DHFL द्वारा अब तक की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी, ये सारे कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर यहाँ पर सवाल उठते रहेंगे और विपदाओं को नहीं छिपाया जा सकता। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ के खिलाफ कांग्रेस ने फूका बिगुल, देश भर में करेंगे विरोध। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने तीनों सेनाओं में भर्ती की नई अग्निपथ योजना पर अपने विरोध को तेज करने का फैसला लिया है। इस कोशिश के तहत पार्टी रविवार को 20 राज्यों में अपने नेताओं को भेजकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और इस दौरान अग्निवीर के रूप में सेना में भर्ती की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए घातक बताया जाएगा। अग्निपथ योजना की वापसी की मांग कर रही कांग्रेस का इसके खिलाफ ये पहला बड़ा राजनीतिक अभियान होगा। अग्निवीर भर्ती योजना के खिलाफ कांग्रेस की रविवार को होने वाली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ, पटना से लेकर चेन्नई और मुंबई तक होगी। लखनऊ में कांग्रेस महासचिव अजय माकन, पटना में युवा नेता कन्हैया कुमार, चेन्नई में सांसद गौरव गोगोई और मुंबई में सुप्रिया श्रीनेत अग्निपथ योजना का विरोध करने के लिए मैदान में उतरेंगे। इस तरह सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जयपुर, मानवेंद्र शाह देहरादून और रंजीत रंजन चंडीगढ़ समेत कई सारे ऐसे नेता हैं जिनको अपनी अपनी जगह दे दी गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कमलनाथ के अफसरों को चेतावनी, 15 महीने बाद बन रही है कांग्रेस की सरकार। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रशासन को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि 15 महीने बाद फिर से कांग्रेस की सरकार बन रही है। वहीं कमलनाथ की अधिकारियों को चेतावनी देने के मामले में बीजेपी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने कांग्रेस पर तगड़ा पलटवार किया। मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों के चुनावों में अब बीजेपी और कांग्रेस पूरा दम लगा रहे हैं और कांग्रेस का आरोप है कि इन चुनाव में बीजेपी सत्ता और संगठन का लाभ लेकर नगरीय निकायों के चुनाव में विजेता बनने की कोशिश करेगी। कांग्रेस पार्टी को यह डर सता रहा है कि बीजेपी सत्ता का सहारा लेकर कहीं प्रशासन को ही अपने हिसाब से ना चलाने लग जाए और इसी को ध्यान में रखकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा बने कमलनाथ प्रशासन को चेतावनी और नसीहत दे रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ। पॉलिटिकल फाइट में उद्धव ठाकरे की पत्नी ने संभाला मोर्चा, बागी विधायकों की पत्नियों को घुमाया फोन। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में शिवसेना विधायकों की बगावत से जूझ रही है। विधायकों की बगावत के बाद महाविकास अघाड़ी और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार के भविष्य पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। शिवसेना एक तरफ बागियों से सख्ती से निपटने के संदेश दे रही है तो दूसरी तरफ उनकी मान मनोबल की कोशिशें भी जारी हैं। बागियों को मनाने में शिवसेना के वरिष्ठ नेता और खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी फेल हो गए हैं और अब इस पॉलिटिकल फाइट में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने मोर्चा संभाल लिया है। रश्मि ठाकरे ने खुद शिवसेना से बगावत करने वाले विधायकों की पत्नियों को फोन घुमाया है। बताया जा रहा है कि शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने बागी विधायकों की पत्नियों को फोन कर उनसे बात की है। रश्मि ठाकरे ने बागी विधायकों की पत्नियों को अपने पति से महाराष्ट्र संकट को लेकर बात करने के लिए राजी करने की कोशिश की और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे
ठाकरे भी विधायकों की बगावत के बाद से एक्टिव मोड में हैं। उद्धव ठाकरे ने भी कुछ बागी विधायकों से मैसेज के जरिए बात की है। बागी विधायकों का कहना है कि वो शिवसेना के साथ हैं। बागी विधायकों की ओर से शिवसेना के साथ होने को लेकर बयान लगातार आ रहा है, जिससे पार्टी के भीतर थोड़ी भ्रम की स्थिति बन गई है। उद्धव ठाकरे ने पहले भी कुछ विधायकों के गुवाहाटी से मुंबई लौटने के बाद सरकार के समर्थन का भरोसा जताया था। उन्होंने कहा था कि कुछ विधायक हमारे मैसेज का जवाब दे रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गोपाल मंडल ने कहा बीजेपी में मुख्यमंत्री को कोई चेहरा नहीं, अकेले चुनाव लड़कर देख लें। जी हां दोस्तों, जेडीयू विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर अपने बयान से चर्चा में है। उन्होंने इस बार बीजेपी को आड़े हाथ लिया है और विधायक गोपाल मंडल ने महाराष्ट्र प्रकरण पर कहा कि बीजेपी में सीएम को लेकर कोई ऐसा चेहरा नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार हैं। जेडीयू का कोई भी विधायक बेकाव नहीं है। उन्होंने कहा कि ये महाराष्ट्र नहीं बिहार है, हम लोग खूंटागाड़ विधायक हैं, कोई उखाड़ नहीं सकता है। भाजपा में कोई ऐसा आदमी ही नहीं है जो मुख्यमंत्री बने, बिहार में सिर्फ नीतीश कुमार ही हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में भी लगातार राजनीति सुलग रही है। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि संजय जायसवाल जब प्रदेश अध्यक्ष बने तब उनको लोग जानने लगे। वो अगर जेडीयू के खिलाफ बोलते हैं तो उनमें समझदारी की कमी है। अभी गठबंधन के तहत है और हम लोगों की सोच है कि 5 साल सरकार चले, लोकसभा चुनाव की तैयारी करें कि बिहार में 40 सीट हम लोग जीतें। अग्निपथ योजना पर उन्होंने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने अग्निपथ स्कीम में विज्ञापन नहीं निकाला और इसकी जानकारी छात्रों को नहीं दी। इससे छात्र भड़क गए। गलत सही भाजपा वाले करते रहते हैं। अग्निपथ योजना पर छात्रों को भरोसे में लेना चाहिए था, इस पर कुछ नहीं बोलना चाहिए। जेडीयू पर कुछ भी बोलने से पहले उनको सोचना चाहिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लाखों शिव सैनिक हमारा एक इशारे का कर रहे हैं इंतजार। विधायकों की बगावत के बीच संजय राउत ने दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में सियासी संकट बढ़ता ही जा रहा है और शिवसेना के अंदर चल रही उठापटक के बीच भाजपा भी सक्रिय हो गई है। उधर शिंदे गुट ने नई पार्टी शिवसेना बाला साहेब का ऐलान कर दिया है और इस बीच शिवसेना नेता व राज्यसभा सांसद संजय राउत लगातार बागी नेता एकनाथ शिंदे व गुवाहाटी पहुंचे विधायकों पर हमला कर रहे हैं। वो कई बार विधायकों को कथित रूप से चेतावनी भी दे चुके हैं और इस बीच संजय राउत अपने एक ट्वीट को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में गुवाहाटी पहुंचे विधायकों पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया, कब तक छिपोगे गुवाहाटी में, आना ही पड़ेगा चौपाटी में। दरअसल विधायकों की बगावत के बाद संजय राउत लगातार विधायकों को मुंबई आने के लिए कह रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में कोरोना के एक्टिव मामले 92,000 के पार पहुंचे। 24 घंटे में आए 11,739 नए मरीज। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना मामले में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रविवार को अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत में 11,739 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। बता दें कि बीते दिन यह आंकड़ा 15,940 था और अब कुल संक्रमितों की संख्या 4,33,79,973 हो गई है। मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में 25 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवा दी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली। पुलिस बढ़ाने वाली है नुपुर शर्मा की मुश्किलें, अगले हफ्ते कभी भी हो सकती है पूछताछ। जी हां दोस्तों, एक समाचार चैनल पर डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी और बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी से निलंबित हो चुकी नुपुर शर्मा की मुसीबत बढ़ सकती है। जहां एक और मुंबई पुलिस हेट स्पीच को लेकर दर्ज मामले में नुपुर शर्मा को नोटिस थमाने की कवायद में जुटी है, तो वहीं दिल्ली पुलिस भी सक्रिय हो गई है। मिली ताजा जानकारी के मुताबिक घृणित बयानबाजी मामले में भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा से दिल्ली पुलिस साइबर सेल जल्द पूछताछ करने वाली है। इससे उनकी मुसीबत बढ़ सकती है। हालांकि एक सामान्य पूछताछ है जो एफआईआर दर्ज होने के बाद सामान्य तौर पर किसी भी राज्य की पुलिस करती हो। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस आपत्तिजनक टिप्पणी के अन्य मामलों में इंटरनेट मीडिया पर भड़काऊ टिप्पणी करने वाले 35 अन्य से भी पूछताछ करने वाली है। इनमें नुपुर शर्मा भी शामिल हैं, जिन्होंने टीवी डिबेट के दौरान तथाकथित रूप से आपत्तिजनक बयान दिया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ योजना के खिलाफ केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी। 27 जून को सड़कों पर प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ के खिलाफ बीते दिनों में दिल्ली में लगातार प्रदर्शन के बाद कांग्रेस अगले 2 दिनों में देश भर में प्रदर्शन के माध्यम से मोदी सरकार को घेरेगी। रविवार को कांग्रेस 20 राजधानियों और
और बड़े शहरों में राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की फौज उतारने जा रही है, जो अग्निपथ को युवाओं से विश्वासघात बताकर मोदी सरकार पर हमला बोलेंगे। सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ता देश भर में प्रत्येक विधानसभाओं में अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। अग्निपथ योजना और महीने का आखिरी रविवार को होने वाले प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को निशाने पर रखते हुए लखनऊ में अजय माकन, देहरादून में मानवेंद्र सिंह, जयपुर में दीपेंद्र हुड्डा, चेन्नई में गौरव गोगोई, पटना में कन्हैया कुमार, शिमला में आलोक शर्मा समेत कुल 20 शहरों में कांग्रेस नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के मुद्दे के साथ अग्निपथ के खिलाफ दिल्ली में बीते हफ्ते लगातार प्रदर्शन किया। बीते रविवार और सोमवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया था और ईडी की पूछताछ खत्म होने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुए राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना को युवाओं के खिलाफ और देश तथा सेना से धोखा बताते हुए कहा था कि सरकार को इसे वापस लेना ही होगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ स्कीम को लेकर बीजेपी सांसद ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल। पूछा, जब अग्निवीर पेंशन के हकदार नहीं तो खुद क्यों लेते हैं पेंशन। जी हां दोस्तों, केंद्र की नई भर्ती योजना अग्निपथ को लेकर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपने ही सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने ट्वीट कर सरकार से पूछा कि अग्निपथ के तहत सेना में शामिल किए गए लोग जब सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के हकदार नहीं होंगे तो जनप्रतिनिधियों या फिर विधायकों और सांसदों को पेंशन क्यों मिले। वरुण गांधी ने कहा कि राष्ट्रीय रक्षकों को पेंशन का अधिकार नहीं है तो मैं खुद की पेंशन छोड़ने को तैयार हूं। उन्होंने कहा कि क्या हम विधायक सांसद अपनी पेंशन छोड़ ये नहीं सुनिश्चित कर सकते कि अग्निवीरों को पेंशन मिले। बीजेपी सांसद का यह बयान उस समय आया जब यूपी, बिहार समेत देश के कई राज्यों में युवा वर्ग इसका कड़ा विरोध कर रहा है। वरुण गांधी इस योजना के लॉन्च होने के बाद से ही आलोचना कर रहे हैं। पिछले दिनों प्रदर्शनकारियों की मांग को समर्थन करते हुए उन्होंने लोगों से उपद्रव न करने की अपील की थी। बता दें कि पिछले दिनों यूपी और बिहार में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कई रेल डिब्बों को आग के हवाले कर दिया था, जबकि कई जगहों पर तोड़फोड़ भी की गई थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी सरकार के खिलाफ बीजेपी उपाध्यक्ष ने खोला मोर्चा। सुनवाई न होने पर आमरण अनशन की दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में हाल ही में सड़क हादसे में मारे गए 9 लोगों की मौत के बाद शनिवार को भाजपा ने सड़क पर उतरकर बड़ा प्रदर्शन किया और प्रशासन को ज्ञापन देकर भाजपा ने आमरण अनशन करने की चेतावनी दे दी। बता दें कि हमीरपुर जिले के मदौहा कोतवाली क्षेत्र के मकराव के पास कानपुर सागर नेशनल हाईवे 34 में 3 दिन पहले लोडर और आपे में टक्कर हो गई थी और इससे 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 लोगों की अस्पताल में मौत हो गई थी। घटना में आधा दर्जन से अधिक लोग भी घायल हुए थे, जिनमें कई लोगों को कानपुर रेफर किया गया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शिवसेना की मांग पर डिप्टी स्पीकर ने बागी 16 एमएलए को भेजा नोटिस, 2 दिन में मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल के बीच शनिवार को विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। डिप्टी स्पीकर ने इन विधायकों से अगले 2 दिन में जवाब देने को कहा। बता दें कि उद्धव ठाकरे गुट ने इन 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग को लेकर डिप्टी स्पीकर से एक याचिका दी थी और इसी याचिका पर कार्रवाई करते हुए डिप्टी स्पीकर ने इन विधायकों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। खास बात यह है कि शिवसेना ने जिन बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है उनमें एकनाथ शिंदे का नाम भी शामिल है। महाराष्ट्र के पूर्व एडवोकेट जनरल श्री हरि अणे ने कहा कि बागी विधायकों को अयोग्य साबित करने की प्रक्रिया कानूनी बहस पर आधारित होगी। बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने से पहले डिप्टी स्पीकर को उन्हें एक बार सुनना होगा। अगर इस पूरी प्रक्रिया को करने में संवैधानिक तंत्र विफल होता दिखता है तो राज्य के गवर्नर इस मामले में दखल दे सकते हैं। हालांकि अभी तक महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसी स्थिति नहीं आई है। ध्यान हो कि एकनाथ शिंदे की बढ़ती ताकत के बीच सीएम उद्धव ठाकरे के पास बेहद सीमित विकल्प बचे थे। 12 के बाद शिवसेना ने अब 4 और विधायक के खिलाफ अयोग्यता का मसौदा तैयार किया था। डिप्टी स्पीकर के विधान भवन पहुंचने पर यह आवेदन दिया गया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चर्चा के बजाय एक दूसरे का कपड़ा फाड़ने लगे बीजेपी नेता, जमकर चले लात घूसे, पार्टी दे रही सफाई। राजस्थान में हुआ ये कांड। जी हां दोस्तों, राजस्थान के करौली में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के अवसर पर स्थानीय भाजपा नेता चौपाल कार्यक्रम के तहत इकट्ठा हुए थे, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद पार्टी के नेताओं को सफाई देनी पड़ रही है। इस कार्यक्रम में संगठन महासचिव चंद्रशेखर भी पहुंचने वाले थे,
लेकिन उनके पहुंचने से कुछ घंटे पहले यहां भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। दो गुटों के बीच ऐसा घमासान छिड़ गया कि इन्होंने एक दूसरे के कपड़े तक फाड़ दिए। दोनों तरफ से जमकर लात घूंसे चले और गाली गलौज तक की नौबत आ गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिस पर यूजर्स तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सियासी संकट के बीच बीजेपी नेता फडणवीस आठवले की मीटिंग शुरू, संजय राउत की चेतावनी, झमेले में मत पड़ो वरना। जी हां दोस्तों, जहां एक तरफ महाराष्ट्र में जारी सियासी दंगल के बीच महाराष्ट्र में आज भी राजनीतिक गहमागहमी देखने को मिल रही है, वहीं बीजेपी की आज एक बैठक हो रही है और इसमें भाजपा के सहयोगी दल शामिल हैं। इस बैठक में भाजपा नेता व पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के साथ नजर आने के मौजूदा हालात पर चर्चा हो रही है। रामदास अठावले के साथ राज्य के मौजूदा हालात पर चर्चा हो रही है। वहीं आपको बता दें कि इन सब के बीच शिवसेना के कद्दावर नेता संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस से चेताते हुए कहा कि मेरा देवेंद्र फडणवीस से आग्रह है कि वो इस मामले से दूर रहें। देवेंद्र फडणवीस पहले भी एक बार धोखा खा चुके हैं, हमारे मन में उनके लिए सम्मान है, लेकिन उनसे अब बस मेरा यही कहना है कि अगर आप इस झमेले में पड़ेंगे तो वो ये सम्मान भी खो देंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव बने रहेंगे ममता के साथ, 2024 में देंगे बड़ी चुनौती। जी हां दोस्तों, यशवंत सिन्हा को समर्थन देकर अखिलेश यादव बड़ा संदेश दे दिया है उन्होंने, और यूपी की राजनीति भी बदलने वाली है, ये इससे संदेश मिला है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर उनको समर्थन देने का ऐलान किया है, और इसी बीच अखिलेश यादव ने भी ममता बनर्जी के सुर में सुर मिलाया है। तो क्या ममता बनर्जी के साथ 2024 तक बने रहेंगे अखिलेश यादव, और 2024 में भाजपा को मिलेगी इससे बड़ी चुनौती? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में हमें जरूर बताइए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब के निजी स्कूलों ने मनमर्जी से बढ़ाई फीस तो होगी मान्यता रद्द, विधानसभा में सीएम ने की और भी कई बड़े और कड़े ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब के स्कूल अब अपनी मर्जी से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे, ऐसा करने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देते हुए कहा कि जो स्कूल अपनी मर्जी से फीस में बढ़ोतरी करेंगे उनकी एनओसी और मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा। वहीं सरकारी स्कूलों के शिक्षक अब कोई दूसरा काम नहीं कर सकेंगे। सरकार की ओर से शिक्षकों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके लिए यूएस एम्बेसी के लिए दिल्ली स्थित क्षेत्रीय अंग्रेजी भाषा कार्यालय से तालमेल किया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं जिसमें आपको बता दें कि सिंधिया समर्थक विधायकों के दफ्तर में हुई तोड़फोड़, तो संजय राउत बोले कि इस आक्रोश को रोक नहीं सकते। जी हां दोस्तों, पुणे में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने एक बागी विधायक तानाजी सावंत के दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ मचाई है और हंगामा किया है। इन शिवसेना कार्यकर्ताओं ने दफ्तर में तोड़फोड़ के बाद स्प्रे से दीवार पर गद्दार सावंत लिख दिया, और तानाजी सावंत परांदा विधानसभा सीट से शिवसेना के विधायक हैं। शिवसेना के कार्यकर्ता जय शिवाजी का नारा लगाते हुए विधायक तानाजी के दफ्तर में घुस गए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। वहीं इस हिंसा के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि विधायकों की बगावत के बाद लोगों में आक्रोश है और इसको रोक नहीं सकते। तानाजी सावंत का जिक्र आने पर संजय राउत ने बेहद आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि वो कांग्रेस से शिवसेना में आए थे और ये उनकी पहली विधायकी है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को हम कपड़े उतार कर सड़क पर खड़ा करते हैं। बता दें कि तानाजी सावंत इस समय असम के गुवाहाटी में बागी विधायकों के साथ मौजूद हैं। संजय राउत ने इस हिंसा पर कहा कि यह महाराष्ट्र के लोगों का गुस्सा है, महाराष्ट्र में ऐसा नहीं चलता है और गुस्सा रहना भी चाहिए। ये शिवसेना की आग है और हम इस आग को कभी बुझने नहीं देते हैं। ये बाला साहेब ठाकरे ने हमसे कहा है, ये राख नहीं होनी चाहिए। इस आग को जलते रहने के लिए 2 समिधा की जरूरत है, उसे डालते रहना चाहिए। इसी के साथ शिवसेना नेता ने कहा कि आप हमारे विधायकों को किडनैप करेंगे, उन्हें सिक्योरिटी देंगे और हम अपना गुस्सा नहीं निकालेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? क्या हम नामर्द हैं? हम नामर्द नहीं हैं। ज़्यादा क्या होगा, सत्ता चली जाएगी, सत्ता और बहुमत आती जाती रहती है। संजय राउत ने कहा कि असली शिवसेना ठाकरे नाम से जुड़ा है। शिंदे, राणे, भुजबल ये लोग आते रहते हैं और आते रहेंगे और चले जाएंगे। अगर कोई कहता है कि हम बाला साहेब के भक्त हैं तो आप भक्ति करो, पार्टी पर कब्जा मत करो। अगर कब्जा करोगे तो तलवार का जवाब तलवार से दिया जाएगा। संजय राउत ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस को इस झमेले में नहीं पड़ना चाहिए, वो एक बार धोखा खा चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह हमारा अंदर का मामला है, वो अगर इस मामले में पड़ेंगे तो उन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी। संजय राउत ने कहा कि सेंट्रल पुलिस महाराष्ट्र के लोगों को सुरक्षा
क्यों दे रही है? ये लोग गद्दार लोग हैं। आखिर सेंट्रल पुलिस उन्हें सुरक्षा क्यों दे रही है? संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह को महाराष्ट्र के इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संजय राउत का दावा, मुंबई लौटते ही साथ आएंगे बागी विधायक, पैसे के बल पर कोई नहीं कर सकता शिवसेना को हाईजैक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने बड़ा दावा किया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि हमें यकीन है कि एक बार बागी विधायक मुंबई वापस आ जाएंगे, वो फिर से हमारे पक्ष में लौट आएंगे। साथ ही उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को भी सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस को सलाह दूंगा कि इस मामले में शामिल ना हो और कुछ भी उनकी गरिमा के लिए बचा है उसे बचाएं। हम चुनाव में एक दूसरे को देखें। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।